हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती तादाद पे हल्की सी लगाम लगी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऊपर से अब ब्लैक फंगस की बात कही जा रही है। फिलहाल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, फिलहाल ताजा हालात क्या है हरियाणा के? देखिए, पूरी तरह से नियंत्रण में है और एक दो दिन से थोड़ी गिरावट भी आई है। व्यवस्थाएं भी सारी दुरुस्त हो गई हैं। शुरू में कुछ कठिनाइयां थी, उनको पार पा लिया गया है और बेड कैपेसिटी भी हमने लगभग हर जिले में बढ़ाई है। 500 के 2 अस्पताल तो एक दो दिन में चालू हो जाएंगे, एक पानीपत में और एक हिसार में। बाकी हर जिले में भी मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा था कि आप एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट करिए और मैंने रिपोर्ट ली है। हर जगह पर एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है। अब किसी को भी एडमिशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोरोना का वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि इसका वेरिएंट लगातार चेंज हो रहा है और अब हरियाणा में कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ब्लैक फंगस का तो कोई हरियाणा में नहीं, वो तो ऑल ओवर है और उसका बताया जाता है कि कोरोना के बाद आता है। और मैं तो खुद, क्योंकि भुक्तभोगी हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा कोरोना हुआ था और मुझे भी जो फंगस की टेबलेट लगातार खिलाई जाती रही है, 2-3 महीने खिलाई गई है मुझे भी फंगस की टेबलेट। तो डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, कोई उसमें कोई इतना घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर्स को लगता है तो वो फंगस का इलाज भी करते हैं साथ साथ। साहब, ये कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों से अब कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां पर सुविधाएं अभी भी पहुंच नहीं रही है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में हमने सारा सर्वे करवाया है कि जो हमारे अस्पताल हैं, हमारे अस्पताल गांव से सटे हुए ही हैं सारे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और गांव में भी मेरी कोई 600 पीएससी हैं जो गांव में हैं और 450 आयुर्वेदिक पीएससी हैं। तो हमारे पास व्यवस्था सारी है। अब आगे जाके हम उनको और मजबूत कर रहे हैं। हम वहाँ सब जगह पर भी ऑक्सीजन बेड हो सके, इसके लिए हमें 60 पीएस से मंजूर हुए हैं। उसमें से अधिकतर तो गांवों में ही लग रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं सब जगह पर। 30 बेड से 50 बेड के 100 बेड के जो पीएससी सीएससी हैं उनमें हम लगा रहे हैं। और हम हरियाणा को ऑक्सीजन के मामले में, हरियाणा के अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो क्या हालत है? अभी यहाँ अंबाला में ही देखा है कि हरियाणा रोडवेज की बसों को कहीं ना कहीं चलते फिरते आईसीयू के रूप में कन्वर्ट किया गया है। 4-4 बेड उनमें लगाए गए हैं। देखिए, वैसे तो मैंने क्योंकि हमारे पास डायल 112 की 600 गाड़ियां खड़ी थी, तो मैंने आदेश दिए थे कि हर जिले को 20-20 गाड़ियां दे दी जाएं। वो एज एम्बुलेंस यूज हो सकती हैं। तो 20-20 गाड़ियां हर जिले को वो दे दी गई हैं कि ताकि अगर आवश्यकता पड़े पेशेंट को इधर से उधर ले जाने की तो वो हम कर सकें। लेकिन सब विभाग अपने अपने स्तर पर इसमें आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि रोडवेज ने भी अपने कुछ बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है, हर जिले में किया है। तो पूरी तैयारियों के साथ हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो कोई चीज की कमी ना रहे। विज साहब, ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और एयरफोर्स की मूवमेंट पर कहीं ना कहीं इससे ब्रेक लगा है। तो क्या हरियाणा में भी पंजाब जैसे हालात हो सकते हैं? ऑक्सीजन को लेकर पंजाब सरकार ने भारी चिंता जताई है क्योंकि एयरफोर्स की मूवमेंट रुक गई है। देखिए, अब स्पेशल ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन भी जाती है हमारे यहाँ से। और क्योंकि हमें जो कोटा अलॉट हुआ है उसमें लगभग 90 मीट्रिक टन हमें उड़ीसा से लाना पड़ता है और इसीलिए हम यहाँ से टैंकर एयरलिफ्ट करते हैं कि यहाँ से टैंकर चला जाए, वापसी में वो ट्रेन से आ जाए या बाय रोड आ जाए। और अगर डिस्टर्बेंसेस होती है तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ सकती है, लेकिन ट्रेन की मूवमेंट जारी रहेगी। फिलहाल अगर मौतों की बात करें तो अभी भी जो गुरुग्राम का इलाका है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। पंजाब में लुधियाना और हरियाणा में गुरुग्राम। तो वहाँ पर कोई स्पेशल आप जो है डॉक्टरों की या फिर पैरा मेडिकल फोर्सेज की तैनात वहाँ पर आप बढ़ा रहे हैं ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ? देखिए, मोर्टेलिटी रेट जो है हमारे प्रदेश में अभी भी 1% से नीचे है, जो राष्ट्रीय है उससे बहुत कम है।
और पूरी तरह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारा पीजीआई रोहतक है, वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो समय समय पर हम सारे डॉक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते हैं, ताकि जो इसका प्रोटोकॉल है कोरोना ट्रीटमेंट का, वो जो लेटेस्ट उनको जानकारियां आती हैं, क्योंकि वो आगे इंटरनेशनल फोरम से जुड़े हुए हैं, वहां से जो जानकारी आती है तो वो इनको पास करते हैं, ताकि मरीजों का ठीक ठाक देखभाल हो सके। बाकी ये बीमारी है तो बहुत गंभीर है, अब इसमें कोशिश की जाती है कि मरीज को बचाया जाए। सब आखिरी सवाल आपसे है, जो दवाइयां कोरोना के इलाज में काम आ रही हैं, जिसमें टोसिलजुम्बे है और रेमडेसिविर है, क्या इनकी कमी अभी भी राज्य में बनी हुई है या फिर पर्याप्त मात्रा में है, या फिर आप व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक रेमडेसिविर की बात है, वो तो अब उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास और भी सैंक्शन हो गई हैं, तो हरियाणा में उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उसकी योजना बना रहे हैं, हम उसके लिए तो पूरी तरह से। टोसिलीजुमेब जो है वो हिंदुस्तान में नहीं बनती है, वो इम्पोर्ट होती है, और पहले भी जो इम्पोर्ट हुई है वो केंद्र सरकार ने सारी स्टेटों को डिस्ट्रीब्यूट की है, और हमें 160 इंजेक्शन मिले थे केवल। और उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स डॉक्टर की एक टीम बना दी थी कि जो ये जज करेंगे कि भाई टोसली लगना भी है या नहीं लगना है। लेकिन जो कालाबाजारी हो रही है टोसली की, अगर बात करें तो 5-5 लाख तक का टीका एक मिल रहा है, तो उसके लिए कोई अंकुश आप लगा रहे, रोकथाम? नहीं, देखिए, हरियाणा में ऐसा एक भी केस सुनने को नहीं आया, क्योंकि हरियाणा में सारी डिस्ट्रीब्यूशन अब सरकारी है। अब वो जो कर रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में जो मामले आए हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हमने रेमडेसिविर के जो केस पकड़े हैं, हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लगभग 45 लोगों के खिलाफ कालाबाजारी करने में, चाहे वो सिलेंडर की कर रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस की कर रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर की कर रहे हैं, हमने लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिरी सवाल विद साहब, लॉकडाउन को लेकर अब आपका क्या रुख है? आपने जो महामारी का स्पेशल एक वो जारी किया है, तो इसे लॉकडाउन समझा जाए, लॉकडाउन से गंभीर समझा जाए, लॉकडाउन से हल्का समझा जाए, या फिर क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, मतलब तो लोगों को इकट्ठा होने से रोकना है। इसका नाम हमने चाहे बदला है, लेकिन नियमावली इसकी वही है जो लॉकडाउन की थी, बल्कि इसमें कुछ और स्ट्रिंजेंट मेजर हमने करे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो और सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कोरोना की महामारी से निपटने के लिए और सख्ताई भी राज्य सरकार कर सकती है। फिलहाल हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में मामूली सी गिरावट आई है, जो कि अच्छा संकेत है, और विज साहब का ये मानना है कि आने वाले समय में हरियाणा में कोरोना की महामारी का धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो जाएगा। सत्येंद्र चौहान, अंबाला,